Good morning, fourth class. Today we will start lesson number 3, जादुई कविता इन हिंदी रीडर. आपका ये जो पाठ है ये है जादुई कविता. ये एक कविता नहीं है, ये एक कहानी है, लेकिन इसमें एक कविता के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि आत्मविश्वास हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है. यदि किसी व्यक्ति को सफल होना है किसी भी काम में तो उसके लिए आत्मविश्वास कितना ज़रूरी है. यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते हैं. आइए हम इस पाठ में पढ़ेंगे. आत्मविश्वास सबसे बड़ा गुण और शक्ति है. आत्मविश्वास की कमी होने पर व्यक्ति अपनी सफलता के मार्ग पर डगमगाने लगता है. इस कहानी में विपुल, जो दौड़ने में काफ़ी तेज़ था पर आत्मविश्वास की कमी के कारण वह 2 दिन से परेशान था, अपनी जीत को लेकर बहुत चिंतित था. आइए देखें और उसकी चिंता का निदान कैसे हुआ. इसमें जो एक लड़का है विपुल, वो उसने एक दौड़ में पार्टिसिपेट किया है, उसने भाग लिया है, लेकिन वो इस चीज़ से परेशान है कि मैं जीत नहीं पाऊँगा. देखें तो उसका निदान, उसकी जो समस्या का हल था वो किस तरह से हुआ, पढ़ेंगे. विपुल 2 दिन से परेशान था. उसकी परेशानी का कारण था स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता. वह पढ़ाई में जितना तेज़ था उतना ही तेज़ दौड़ने में था. प्रतियोगिता के कारण उसने खूब अभ्यास किया था, उसने खूब प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता जो उसने पार्टिसिपेट किया था उसने उसको ये था कि मैं जीतूंगा, परंतु ना जाने क्यों उसे डर सता रहा था कि वह दौड़ में हार जाएगा. किंतु एक डर उसके ऊपर आ गया था कि जिससे उसे लग रहा था कि वह हार जाएगा. वह सोचता, मुझे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, मैं हार गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे. यही सोचकर वह परेशान था. जब डर उसके ऊपर आ गया, डर ने उसे हावी कर लिया, तो वो ये सोचने लग गया कि मैं नहीं जीत पाऊँगा तो मुझे भाग नहीं लेना चाहिए था. तो और यही सोच कर वह परेशान था. वो सोच रहा था कि अगर मैं हार जाऊँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे. रोज़ाना की तरह आज भी उसने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया, पर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था. उसे तो बस हार का डर सता रहा था. आज प्रातः ही नाना जी घर आए थे. कुछ सोचकर वह उठा और नाना जी के पास जाकर बैठ गया. नाना जी आराम से बैठे कविता लिख रहे थे. वे शहर के जाने माने कवि थे. विपुल को शांत बैठा देखकर बोले, क्या बात है विपुल बेटा, तुम बड़े उदास दिख रहे हो. नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, विपुल ने धीरे से कहा. तो जब उसके नाना जी को लगा कि विपुल परेशान है तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम बहुत उदास दिख रहे हो. तो उसने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात भी नहीं है. तो वो कहने लगे कि मुझसे मत छिपाओ बेटा, तुम सचमुच परेशान हो. नाना जी ने प्यार से कहा तो विपुल से रहा ना गया और वह उदास होकर बोला, नाना जी, कल मेरे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें मैंने भी नाम दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार यह लगता है कि मैं हार जाऊंगा. तो उसने अपनी सारी बात बता दी. बस इतनी सी बात. अच्छा यह बताओ कि तुमने दौड़ने का अभ्यास किया है, नाना जी ने पूछा. अब जब उसकी बात सुनी तो नाना जी ने पूछा कि तुमने अभ्यास किया है, तुमने प्रैक्टिस की है. तो विपुल ने कहा, हाँ मैंने काफ़ी अभ्यास किया है और मैं तेज़ दौड़ में भी भाग लेता हूँ, विपुल ने बताया. इसके बाद नाना जी ने कुछ नहीं पूछा और किसी गहरी सोच में डूब गए. विपुल भी अपनी समस्या का हल मिल जाने की आशा में नाना जी के चेहरे की ओर देखता रहा. कुछ देर बाद नाना जी ने विपुल से कहा, मैं तुम्हें एक कविता लिख कर दे रहा हूँ. यह जादुई कविता है, इसे तुम याद कर लो और प्रतियोगिता में दौड़ने से पहले एक बार पढ़ लेना. फिर देखना इसका चमत्कार, तुम प्रथम आओगे. यह कविता किसी को भी मत बताना. अब क्या हुआ कि नाना जी ने उसे एक कविता के लिए बोला कि मैं तुम्हें एक कविता देता हूँ जो कि जादुई कविता है और जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम जीत जाओगे. तो यह कहकर नाना जी ने एक कागज़ पर विपुल को कविता लिख कर दी और कहा, इसे पढ़कर सुनाओ. विपुल धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा. हृदय में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे. तो नाना जी ने कहा, शाबाश विपुल, अब जाओ इसे याद कर लो, तुम ही प्रथम आओगे, नाना जी ने कहा. तो नाना जी ने उसे एक कविता लिख कर दे दी और ये कहा कि तुम ये कविता किसी से भी मत बताना. विपुल नाना जी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया. वह कविता याद करने लगा. वह बहुत खुश था. उसे जादुई कविता जो मिल गई थी. अगले दिन प्रातः विपुल
तैयार होकर मम्मी पापा और नाना जी का आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता स्थल की ओर चल दिया। तो अगले दिन जो था, जब उसकी दौड़ प्रतियोगिता थी, तो वहाँ जहाँ जिस जगह पर थी वो वहाँ पर चला गया और वो बहुत ही खुश था। वो मम्मी पापा और नाना जी का आशीर्वाद लेकर चला गया। विपुल जानता था कि वह तो प्रथम आएगा ही, क्योंकि उसके पास तो जादुई कविता है, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। अब उसे क्या था कि उसका विश्वास हो गया था कि उसने जादुई कविता जो है उसके नाना जी ने दे दी है, तो अब तो मैं प्रथम आऊँगा, क्योंकि उसका सारा डर निकल गया था। कुछ देर में प्रतियोगिता आरंभ हुई। विपुल ने कविता पढ़ी और दौड़ना शुरू कर दिया। और यह क्या, विपुल वास्तव में प्रथम आया। उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल मिला। वह पुरस्कार लेकर घर पहुंचा। सबसे पहले वह नाना जी के पास गया। वह प्रसन्न होते हुए बोले, शाबाश विपुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं नाना जी, बल्कि जादुई कविता ने, विपुल ने याद दिलाते हुए कहा। नहीं विपुल, वह जादुई कविता नहीं थी, वह तो एक सामान्य कविता ही थी, नाना जी ने हंसकर बताया। अब क्या था कि जब नाना जी ने उसको वो कविता लिख कर दी थी, तो उसे कहा था कि ये जादुई कविता है, इसे किसी को मत बताना। तो जब वो जीत गया इस कविता को पढ़कर, और वो बहुत खुश हो गया था और उसे विश्वास हो गया था कि अब तो मैं ही जीतूंगा। तो जब वो आकर जीत कर आया, तो अपने नाना जी को उसने बताया कि मैं जीत गया हूँ और मैं ये सिर्फ और सिर्फ ये आपकी दी हुई जादुई कविता के कारण जीत पाया हूँ। तो जब नाना जी ने कहा कि वो तो कोई जादुई कविता नहीं थी, वो तो एक सामान्य कविता थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि विपुल चकरा गया। बोला, क्या वह जादुई कविता नहीं थी? वो हैरान हो गया, वो एकदम से कि ये क्या था। बिल्कुल नहीं, नाना जी बोले। तो मैं जीत कैसे गया? विपुल ने पूछा। अब विपुल ने ये पूछा कि अगर वो जादुई कविता नहीं थी तो मैं जीत कैसे गया? नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली बात तो यह है विपुल कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हें अच्छे अभ्यास के बाद भी हार का डर सता रहा था, अतः मैंने सामान्य सी कविता को जादुई कविता बताकर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा जादू नहीं होता। मुझे खुशी है कि वह तरीका सही साबित हुआ। सारी बात जानकर विपुल यह नहीं समझ पा रहा था कि नाना जी से क्या कहे। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी से भरे मुस्कान थी। तो ये आपकी यहीं तक ही लेसन है, ये ख़त्म है। तो देखिए इसमें क्या था कि विपुल के अंदर क्या था, आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन उसके नाना जी ने उसे एक कविता लिख कर दी और कहा कि ये जादुई कविता है, और उस कविता के कारण ही उसके अंदर वो आत्मविश्वास की जो कमी हो गई थी, वो आत्मविश्वास उसका बढ़ गया और वो उस कविता को सच में जादुई कविता समझ कर ही वो जीत गया। तो जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तब हम किसी भी काम को नहीं कर पाते, परंतु जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है किसी काम को करने के लिए, तो हम उस काम में ज़रूर से ज़रूर सफल होते हैं, तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। ओके, तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है।